हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की क्लास में। आज जो है हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति और पुरा प्रजातियां और जो मेन वंश थे जिनका यहाँ पर कोई अधिराज्य रहा होगा, शक राजवंश, कुषाण राजवंश, युग राजवंश, यौधेय राजवंश, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्तिकेयपुर राजवंश, जो मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश के रूप में जिसको जानते हैं, प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। जैसे प्रथम राजनीतिक शक्ति की बात की तो वो कुनिंद थे, और प्रथम ऐतिहासिक राजवंश की बात करेंगे तो वो कुछ जो है कार्तिकेयपुर राजवंश है, और यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से शुरुआत होगी। इसके बाद इसी के शासकों से चंद्रवंश की, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसके बारे में विस्तार से, क्या क्या स्रोत हमें इसके बारे में मिले हैं, क्या इसकी जानकारी हमें मिली है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ से एक दो प्रश्न आपका पेपर में बनता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, कई बार एग्जाम में आते भी, ठीक है ना। तो बात करते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी। अलग अलग पुस्तकों में इसकी अलग अलग तिथि में मतभेद है, पर आप ये याद रखेंगे कि लगभग इन्होंने जो है 300 वर्षों तक या 350 वर्षों तक शासन किया था। तो ये जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। अब हम बात करते हैं कि इनके बारे में क्या क्या स्रोत हमको मिलते हैं, उन सब के बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ से ध्यान रखना, एटकिंसन ने बड़ा लिखा है हमारे इतिहास के बारे में। तो एटकिंसन ने जो है इन कत्यूरियों को कत्यूर कहा। क्या कहा? कत्यूर कहा। एटकिंसन ने कत्यूर, कार्तिकेयपुर या कत्यूरियों को जो है क्या कहा? कत्यूर कहा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा, बद्रीदत्त पांडे, जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा 1937 में और बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इन्होंने जो है, बद्रीदत्त पांडे, इनका प्राचीन नाम जो बताते हैं वो कबीरपुर बताते हैं। क्या बताते हैं? कबीरपुर, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे जो है कार्तिकेयपुर राजवंश का जो है प्राचीन नाम कबीरपुर बताते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कनिंघम, इनकी राजधानी जो है वो लखनपुर बताते हैं कि भाई इनकी जो राजधानी रही होगी वो लखनपुर रही होगी। किसके अनुसार? कनिंघम के अनुसार, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वेनसांग की बात करें तो वेनसांग भी जो है कार्तिकेयपुर राजवंश का वर्णन करते हैं, ये हमें पता चलता है। वेनसांग भी कार्तिकेयपुर राजवंश का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। तो ये यहाँ से जानकारी हमें मिली। एटकिंसन ने इनको कत्यूर कहा, बद्रीदत्त पांडे इनको कबीरपुर बोलते हैं, और जो है कनिंघम के अनुसार जो है इनकी राजधानी लखनपुर हुआ करती थी, ठीक है। ये सब हमने यहाँ से देखा। आगे बात करते हैं अभिलेख और ताम्रपत्रों की। तो इनके लगभग 9 अभिलेख जो है हमें प्राप्त हुए हैं, और वो किन किन जगहों से प्राप्त हुए हैं, कई बार एग्जाम में वो पूछा जाता है, ठीक है। तो पहली जगह जो है आप याद रखेंगे, इनके जो अभिलेख मिले हैं वो बागेश्वर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बागेश्वर से मिले हैं। बागेश्वर, फिर आप याद रखेंगे पांडुकेश्वर, ठीक है। तीसरा कंडारा, चौथा बैजनाथ, ठीक है, और पांचवे चंपावत। यहां से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ और चंपावत से जो है इनके क्या मिले हैं? अभिलेख मिले हैं, ताम्रपत्र मिले हैं। और इन सब में जो लिपि का प्रयोग किया गया है वो कुटिला लिपि का प्रयोग इनमें जो है किया गया है। किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो आप यहां से याद रखेंगे कुटिला लिपि का प्रयोग इन ताम्रपत्रों या अभिलेखों में मिलता है हमको, ठीक है। दूसरा, अब राजधानी की बात करें तो राजधानी आप ध्यान रखेंगे, इनकी प्रारंभिक राजधानी वो थी जोशीमठ। क्या थी? जोशीमठ। इस वंश के राजाओं ने जो है जोशीमठ को राजधानी बनाया था, वहां पर मंदिरों का वगैरह का भी निर्माण कराया था। नरसिंह मंदिर जो फेमस मंदिर है, इसी वंश के शासकों ने बनवाया था, ठीक है। पहली राजधानी के रूप में जोशीमठ आती है। दूसरी राजधानी इनकी जो है वो बैजनाथ भी आती है। क्या आती है? बैजनाथ, ठीक है। और अगर हम बात करें इनकी शीतकालीन राजधानी की भी बात आती है, ठीक है। इनकी एक शीतकालीन राजधानी का नाम मिलता है जिसका नाम है ढिकुली। ये आप यहां से याद रखें, ठीक है। तो पहली राजधानी जोशीमठ, दूसरी जो है बैजनाथ, तीसरी जो है शीतकालीन उनकी राजधानी ढिकुली का उल्लेख भी मिलता है हमको। तो ये बेसिक सी जानकारी है इसके बारे में, जहां जहां से हमें स्रोत मिले, जहां जहां से इनके बारे में हमें पता चला, वहां से हमने पढ़ने का प्रयास किया, ठीक है। दूसरी चीज आप यहाँ से याद रखेंगे जो महत्वपूर्ण है, इस वंश के शासकों के मतलब इस वंश में मुख्यतः 3 परिवार हुए हैं, और 3 परिवारों के लगभग 14 राजाओं ने, इस वंश के 3 परिवारों के 14 शासकों ने 300 वर्षों तक शासन किया। और हर परिवार में, कार्तिकेयपुर राजा तो थे ही वो, हर परिवार ने अपने नाम के साथ जो है उस अपने वंश को स्टार्ट किया था। जैसे पहला परिवार इसका था बसंत देव वंश या बसंत देव परिवार, यानी कि प्रथम परिवार का जो पहला राजा था, जो संस्थापक था, वो बसंत देव था।
लेकिन उसने जो परिवार स्टार्ट किया पहला, वो अपने वंश के नाम से स्टार्ट किया, बसंत देव वंश। दूसरा परिवार हमें देखने को मिलता है निम्बर देव वंश, जिसमें निम्बर देव ने स्टार्ट किया पहले परिवार का, और दूसरे परिवार का प्रथम राजा, तो उसने भी अपने नाम के साथ ही स्टार्ट किया बसंत निम्बर देव वंश। तीसरा था हमारा जो है सलोणादित्य वंश, उसने भी जो है सलोणादित्य वंश के नाम से जो है अपने नाम से ही वंश को स्टार्ट किया। हालांकि ये सब जो है कार्तिकेयपुर राजा, जो कार्तिकेयपुर वंश के ही परिवार थे, ठीक है ना। तो हम यहाँ से बात करेंगे, इन्हीं 3 परिवारों को हम पढ़ेंगे, और इन्हीं 3 परिवारों में जो है कार्तिकेयपुर राजवंश जो है वो सिमटा हुआ है। नेक्स्ट ध्यान से बात को सुनना। अब हमने कहा कि 3 परिवारों के 14 राजाओं ने शासन किया है, तो प्रथम परिवार की पहले बात करते हैं, फिर हम दूसरे परिवार की बात करेंगे। तो पहले परिवार की अगर बात करें तो ये था बसंत देव वंश। कौन सा था? बसंत देव वंश, ठीक है ना। बसंत देव वंश यानी कि ये इस प्रथम परिवार का संस्थापक भी रहा होगा। अब इसकी द्वारा किए गए कुछ कार्य हैं जो पेपर में आते हैं। पहला, परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी बसंत देव ने। परम भट्टारक महाराजाधिराज, ये उपाधि लगभग सभी राजा आने वाले समय में जो है लेंगे इसी वंश के, ठीक है। दूसरा, इसने नरसिंह मंदिर जोशीमठ की स्थापना की। अभी हमने बात की थी जोशीमठ फेमस है, तो यहाँ पर जो नरसिंह मंदिर है वो भी बहुत ही मान्यता है, फेमस है, तो उसकी स्थापना जो है वो बसंत देव ने की थी। तीसरा, एक तालेश्वर तामपत्र से हमें पता चलता है कि इसने किसी मंदिर को स्वर्णेश्वर ग्राम दान में दिया था, स्वर्णेश्वर गांव जो है वो दान में दिया था। ये जानकारी हमें जो है प्रथम परिवार के बसंत देव राजा से मिलती है, ठीक है। दूसरा, बसंत देव के बाद राजा बने खरपर देव। कौन बने? खरपर देव। और खरपर देव के बारे में एक ही बात आप याद रखेंगे कि खरपर देव को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रथम परिवार का वास्तविक संस्थापक जिसको माना जाता है वो है खरपर देव, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद राजा बने जो है कल्याण राज। कौन बने? कल्याण राज। उसके बाद राजा बने हैं, इनकी पत्नी लधा देवी थी, ये कई बार उल्लेख मिलता है, ठीक है। उसके बाद कल्याण राज के बाद राजा बने त्रिभुवन राज। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनेगा पेपर में। त्रिभुवन राज की बात करें तो इसने व्याघ्रेश्वर मंदिर, ये बागेश्वर के आसपास था, व्याघ्रेश्वर मंदिर को भूमि दान दी थी। और दूसरा पॉइंट जिसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि त्रिभुवन राज को ही इस वंश का अंतिम राजा या प्रथम परिवार का अंतिम राजा माना जाता है। इस वंश का तो नहीं बल्कि प्रथम परिवार का। प्रथम परिवार के पहले राजा बसंत देव थे और जो है अंतिम राजा त्रिभुवन राज थे। हर वंश का पहला और आखिरी आप याद रखेंगे, मतलब हर परिवार का, ठीक है ना। तो ये था प्रथम परिवार और ये था कार्तिकेयपुर राजवंश, उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक वंश है, पहला ऐतिहासिक वंश है। जानकारी के स्रोत कहाँ से मिले, राजधानी कौन कौन सी रही और परिवार कौन कौन से रहे। तो अब हम इसकी जो है अगली वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि लंबी वीडियो बनाकर कोई फायदा नहीं है, देखने में बोरियत आती है। तो हम क्या करेंगे कि अलग अलग परिवार के अलग अलग वीडियो बना देंगे। इसमें हमने प्रथम परिवार की बात की है, तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में दूसरे या तीसरे परिवार को कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो आप जो है इस पार्ट के बाद दूसरे वाला पार्ट जरूर देखिएगा। धन्यवाद।